हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से दिया गया, वो ग्रीक के दो वर्ड को मिला के बना है। पहला है टैक्सिस, इसका मतलब अरेंजमेंट। नोमोस मतलब लॉ ऑफ ऑर्डर। तो इससे इस वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है? अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना। अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर किसका अरेंजमेंट होगा? ऑर्गेनिज्म का। क्या है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना किसी रूल के हिसाब से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस है जिसके अंदर क्या करते हो? नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग का और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का। किसके बेसिस पे? कुछ स्टैंडर्ड रूल के बेसिस पे। कोई रूल होंगे, कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं, उनके बेसिस पे नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और जो एक्सटिंक्ट हो गए उनकी भी करते हैं, अकेले लिविंग की नहीं करते, जो एक्सटिंक्ट होते हैं उनके। तो इसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट क्या क्या है? टैक्सोनॉमी के अंदर स्टेप वाइज हम किस तरह से करते हैं नेमिंग और क्लासिफिकेशन, ये देखते हैं। तो इसके कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट जनरल फोर कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है। रिसेंटली एक और ऐड हुआ, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके चार कंपोनेंट है। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, DINC। डी से मतलब डिस्क्रिप्शन, आई से आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो ये चार कंपोनेंट है। फिफ्थ वन है फाइलोजेनी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना। अब ये जो सारे स्टेप है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टैक्सोनॉमिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो किसी फॉरेस्ट के अंदर। अब वो फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा है तो वो देख रहा है, उसने देखा कि कोई नया प्लांट है। उसको लगा कि ये लग रहा है मुझे शायद पहले इसको आइडेंटिफाई किया, इसको डिस्कवर्ड नहीं किया गया, मतलब नई स्पीसीज है। तो क्या करेगा वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो उसको डिस्क्राइब। पहला स्टेप क्या होगा? वो डिस्क्रिप्शन। मतलब वो वहां पे ध्यान से एक एक कैरेक्टर देखेगा उस प्लांट का। कैसा प्लांट है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, लीफ कैसे है, इसके लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीफ के अंदर विनेशन कैसी है, इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, फ्लावर कैसे है। तो हर चीज ध्यान से, जितने कैरेक्टर वो लिस्ट आउट कर सके, जितने कैरेक्टर लिख सकेगा वहां पे, वही कैरेक्टर लिखेगा। नोट करेगा हर एक कैरेक्टर बहुत ध्यान से। उसके बाद उसका एक वो सैंपल लेगा और वहां से आएगा। उसके बाद क्या करेगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। अब वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि भाई ये पहले से तो आइडेंटिफाइड नहीं है, पहले से डिस्कवर्ड प्लांट तो नहीं है। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत से टूल यूज करेगा। अब कीज हो सकते हैं, टैक्सोनॉमी की, उसमें कंपेयर करेंगे अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर लिखे होते हैं। उसने जो कैरेक्टर लिखे वो टैक्सोनॉमी कीज बनी हुई है। किसी फॉरेस्ट होता है उसकी कीज बनी हुई होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होती है उसकी टैक्सोनॉमी कीज। तो उसको उससे कंपेयर करेगा, वहां पे मिला कि नहीं। फिर फ्लोरा बुक्स होती हैं, उनके अंदर देखेगा। हर्बेरियम ड्राइड सीट है जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखे हैं, उनको देखेगा। मैनुअल मोनोग्राफ जिसके अंदर फोटो भी होते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है प्लांट का। तो यहाँ चेक करेगा। अगर यहाँ को आइडेंटिफाई कर ले तो उसको मिल जाता है कि हाँ ये पहले से डिस्कवर्ड प्लांट है। तो उस केस में आइडेंटिफाई होगा, बात खत्म है, उसको पता चल गया कि ये प्लांट ये है। ठीक है, आइडेंटिफाई होगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो हर जगह चेक करता है, उसको उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कैरेक्टर उसने लिखे हैं, तो इसका मतलब उसने नया प्लांट डिस्कवर कर लिया। अब उसने नया प्लांट डिस्कवर कर लिया है, तब आएगा थर्ड स्टेप। अब वो डिस्कवरर है, ऑथर है, तो वो क्या करेगा? उसकी नेमिंग करेगा। तो थर्ड है नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कुछ स्टैंडर्डाइज सिस्टम है नेमिंग के, उसके हिसाब से उसकी नेमिंग करेगा। हमें पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होती है, जिसमें एक साइंटिफिक नेम उसके अंदर दो नाम होते हैं, जैसे मैंगिफेरा इंडिका। तो नेमिंग करेगा। अब प्लांट है तो उसकी नेमिंग होगी आईसीबीएन के रूल के हिसाब से, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अभी इसको बोलते हैं आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। अगर एनिमल है तो आईसीजेड है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से होगी। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजिकल कोड। तो इनके जो रूल है उसके हिसाब से उसकी नेमिंग करेगा। उसने कोई नेमिंग भी कर दी उसने। ठीक है, डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई तो उसकी नेमिंग कर दी। अब आ जाएगा फोर्थ स्टेप, अब उसको क्लासिफिकेशन करना है। अब वो जो उसने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म, उसको उसके रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ रखना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ रख रहे हैं जिससे उसके कैरेक्टर बिल्कुल मिलते हैं। इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म का ग्रुप में, किस पे? सिमिलरिटी पे। अब क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? जो एक जैसे हैं जिनके कैरेक्टर, उनको एक साथ रखो। तो उनको एक साथ रखने को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, फाइलोजेनेटिक हो सकता है। इसमें आगे वीडियो में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल कौन सा होता है, नेचुरल कौन सा होता है, फाइलोजेनेटिक कौन सा होता है। तो ये चार स्टेप है। रिसेंटली एक स्टेप और ऐड किया गया, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है?
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी एवोल्यूशन, उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कौन से और ऑर्गेनिज्म है जो उससे एवोल्यूशन रिलेटेड है, जिनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। तो एंसेस्ट्री का पता करना, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, तो एवोल्यूशन की रिलेटेडनेस है, तो इसको हम जेनेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग से या उससे फाइलोजेनेसिटी करते हैं, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो अगर ये कंपोनेंट ऐड करें तो हमारा बन जाता है DINCP, ये कंपोनेंट। क्लासिकली ट्रेडिशनली यही पुराने टाइम से ये यूज करते हैं, अब ये फाइलोजेनिक रिसेंट टाइम हुआ। तो ये हमारे कंपोनेंट है। ये टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस है किसके अंदर, नेमिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं, लिविंग और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, किसके बेसिस पे, स्टैंडर्डाइज्ड रूल है उनके बेसिस। कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, जितने भी कैरेक्टर हैं उनको लिस्ट आउट करना, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन टूल के टूल का यूज करके नोमेनक्लेचर नेमिंग करना, इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। सिस्टम क्या हो सकता है, आइसोलेट हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है और बीसी हो सकता है। क्लासिफिकेशन अरेंज करना सिमिलरिटी के हिसाब से और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता करना। तो ये है कंपोनेंट टैक्सोनॉमी।